नमस्कार, स्वागत है सभी का हरियाणा उत्सव में। हमारे साथ मौजूद हैं जेजेपी के जिला जनरल सेक्रेटरी अनिल मान जी। आइए इनसे जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। बड़ौदा उपचुनाव नज़दीक है, अभी जो तैयारियां चल रही हैं, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? पार्टी की तरफ से तैयारियां हर संडे का दिन फिक्स है। कभी आदरणीय डॉक्टर जयसिंह चौटाला जी, कभी भाई दिग्विजय सिंह जी हर संडे को आते हैं। आधे से ज़्यादा हल्का कवर हो चुका है, तैयारी पूरी जोरों पर है। आप अपनी तैयारियों में जुटे हैं, बीजेपी अपनी तैयारियों में जुटी है, तो क्या मानते हैं किस पार्टी का उम्मीदवार चुनाव मैदान में होगा? हम तो भाई साहब अपने हाईकमान से, माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी से यही मांग करते हैं कि हमारे कल भी मजबूत थे, आज भी मजबूत हैं। चौधरी देवीलाल जी के आशीर्वाद प्राप्त लगातार 7 बार 32 साल तक यहाँ विधायक बने हैं बड़ौदा हल्का में। और बीजेपी का भी सबको पता है, 13 इलेक्शन हुए हैं, 12 इलेक्शन में बीजेपी की जमानत जब्त हुई है। पहलवान जी की पिछली बार ही बची है। हम मजबूत कल भी थे और आज भी हैं। दिग्विजय चौटाला ने भी यहाँ से चुनाव लड़ा था एमपी का, सोनीपत लोकसभा से, तो बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के उनके 5-6 हज़ार ही वोट आए थे। उस बारे में वो वोट नहीं आए थे। अकूडा सा बड़ा इलेक्शन लड़े थे, अगर मैं था रहा हूँ मैंने जिता दो। तो इस बार भी तो ये लड़ाई होगी, डाइवर्ट हो गई थी। वह न्यू कह दिया था कि भाई यू मन्ना रान आ रहा है, और रान नहीं आ रहा था। वो वोट मतलब कि कह रहा है इस तरफ हो गए थे, जीत्या फिर भी नहीं था। तो दीपेंद्र हुड्डा तो अब से पहले ही कहने लगे भी वोट काटू भी आएंगे। वोट काटू नहीं, वो तो टाइम आओगा ना भाई साहब, जब न्यू मेरा लग जाए कौन तो वोट काटू और कौन नहीं है। जिनके हाथा में आज क्लब्स हैं, आदमियाँ इतनी दूर हैं, वो कहने में नज़दीक से करनाल चला जाता। भूपेंद्र हुड्डा भी उड़े न्यू कहे मैं थारा माड़ा पढ़िया था, सिरसा चला जाता न्यू कहते मैं थारा, एक के बाद से दूसरी सही नहीं। अच्छा, बीजेपी के साथ आपका गठबंधन है, बीजेपी वाले भी ये कह रहे कि भी हमारा जो मुकाबला है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सरकार के बीच में है। हाँ बिल्कुल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ है। मतलब कांग्रेस का कोई नाम नहीं है, कांग्रेस से पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम लिया जाता है इस हल्के में। भाई साहब ये आठ आदमी ने कहना मैं थारा करके काम तो करे सारे हल्का दबारे, आप भी पूरा हल्का में घूमो हो, किसी कमे करे हो। ये भी 2 गवर्नमेंट कॉलेज गलत कॉलेज मंजूर हुए हैं। दुष्यंत जी ना 2 मुख्यमंत्री जी यहाँ पे ये 2 मंजूर करवाए हैं, टोटल 10 हुए हैं, 2 हमारा हल्के में हो गए। काम होएंगे यार, काम तो होए नहीं, कितने मांगा नहीं ठाई उसने। तो 10 साल 5 साल उसकी सरकार रहेगी जब नहीं कि मैं कराया, 5 साल विपक्ष में रहेगा जब उसने मांग ठाई नहीं। खरबोदास स्वर्गवासी हो गए, उनके बारे में हम किए वहाँ, ये तो कांग्रेस पार्टी की नहीं पड़ेगी। बीजेपी के मंत्री या नेता भी ये बात कहते हैं कि बड़ौदा हल्का में इस बार कमल का फूल खिलाना है, कहीं ना कहीं जेजेपी का नाम नहीं लिया जाता। सीनियर नेताओं की तरफ से भाई साहब कभी भी ये नहीं कहा गया हमारा बरगादों को कि मैं कह दे पदाधिकारी का हम लड़ाएंगे, बीजेपी लड़ाएगी, बीजेपी वाला कह दे, जेजेपी वाला कह दे का हम लड़ाएंगे इलेक्शन। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष द्वारा या दुष्यंत चौटाला जी द्वारा या डॉक्टर जयसिंह चौटाला जी द्वारा किसी द्वारा ये नहीं कहा गया कि गठबंधन में सरकार लड़ी जाएगी। अगर बीजेपी चुनाव लड़ती है तो जेजेपी का क्या समर्थन रहेगा? बीजेपी चुनाव लड़ेगी तो हम तो पार्टी दे बंदे उड़ा, जो पार्टी का फैसला होगा ना वो हमने मंजूर है। लेकिन फिर भी हम अपनी मांग रखा अपनी पार्टी ने माननीय मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी से कि हमारा हल्का कल भी मजबूत थे, आज भी मजबूत से, उम्मीदवार हमारा होना चाहिए। इलेक्शन बीजेपी लड़ेगी जब भी हम दुष्यंत जी क्या देश के अनुसार। पार्टी के वर्कर हैं, पार्टी के साथ रहते हैं, गाँव में भी जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो क्या मांग है जनता की? कैंडिडेट किस तरह का हो? गठबंधन है आप दोनों पार्टियों का, जेजेपी बीजेपी का, तो क्या मानते हैं, जनता की सोच क्या है? जनता की पहली सोच तो भाई साहब अनिल भाई साहब ये है कि स्थानीय हो, यो ना हो अगर काम एमएलए आड़ा बन जाए काम और कितने हुए, स्थानीय लोकल होना चाहिए अपना। और जनता की यह मांग है अगर लोकल हो अपने और बढ़िया कैंडिडेट हो जो हल्का काम करे। हम तो यह मांग है कि हमारे तो आड़े पैदा कैंडिडेट हो जेजेपी थे, डॉक्टर साहब हों, डॉक्टर केसी बांगड़ जी समाज सेवी हैं, आड़े हैं, हमारा हल्के गए हैं, पढ़े लिखे हैं, सारे पीछे भी काम करें आगे भी काम करेंगे। अच्छा, क्या समीकरण दिखाई देते हैं अगर कैंडिडेट जेजेपी से आता है? जेजेपी से कैंडिडेट आता है तो भाई साहब आप समीकरण ये मानेंगे हमसे सारे समीकरण आप भी पढ़ाओ और हम भी पढ़ाओ। वहाँ जेजेपी से कैंडिडेट आता है तो जीत कति 101% निश्चित है। आप इलेक्शन के बाद पूछ लियो, इलेक्शन से आज पहले हम आपको कह रहे हैं। और अगर कैंडिडेट बीजेपी से आता फिर क्या रहेगा? हम पूरी मदद कराएंगे बीजेपी की, फिर भी जताया कांग्रेस को कड़ी टक्कर कौन सी पार्टी दे सकती है? कौन सा उम्मीदवार दे सकता है, किस पार्टी का? कांग्रेस का उनका पल्ले जूत बाज रहा है। प्रदीप नहीं होगा मैं लूँगा, जितना हुड्डा नहीं होगा मैं लूँगा। हमारा दौर है तो मतलब बात कैंडिडेट जननायक जनता पार्टी से डॉक्टर केसी बांगड़ जी सबसे मजबूत कैंडिडेट हैं किसी भी सारी पार्टियों में। जैसे जननायक जनता पार्टी में नहीं भाई साहब, हर एक पार्टी में डॉक्टर केसी बांगड़ जी से मजबूत कैंडिडेट
किसी भी पार्टी के पास नहीं है। चलिए, ये थे हमारे साथ जेजेपी के आईटी सेल से अनिल मान जी, जनरल सेक्रेटरी हैं ये जेजेपी में। इन्होंने बताया कि इस बार बड़ौदा विधानसभा चुनाव के अंदर अगर जेजेपी पार्टी का उम्मीदवार मैदान में आता है तो यहाँ से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के अंदर क्या होगा।